श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वतन बिसारिया रे चलेगी रात। वतन बिसारिया रे चलेगी रात। धैर्य बुझ भूलिया, धैर्य बुझ भूलिया, सुधन रही वृद्ध हाथ। वतन बिसारिया रे चलेगी रात। वतन बिसारिया रे चलेगी रात। ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की आइया चल दिखाना। ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की आइया चल दिखाना। जुदी जुदी घर कहीं बेटिया, जुदी जुदी घर कहीं बेटिया, खेली बुलाई दिया वतन। वतन बिसारिया रे चलेगी रात। वतन बिसारिया रे चलेगी रात। धैर्य बुझ भूलिया, धैर्य बुझ भूलिया, सुध न रही वृद्ध हाथ। वतन बिसारिया रे चलेगी रात। वतन बिसारिया रे चलेगी रात। धाम सिर पर कर के हम कब आवी तुझी मेरा। धाम सिर पर कर के हम कब आवी तुझी में। सब भूल सुध हर जेत की, सब भूल सुध हर जेत की, तो कहा मेरा पेट। वतन बिसारिया रे चलेगी रात। वतन बिसारिया रे चलेगी रात। धैर्य बुझ भूलिया, धैर्य बुझ भूलिया, सुध न रही वृद्ध हाथ। वतन बिसारिया रे चलेगी रात। वतन बिसारिया रे चलेगी रात। माँ माही करी प्रीत रीत सुखी हंसी रंग सरंग। माँ माही करी
प्रीतरीत सुखेली हसी रंग रंग पहचान जिन पीहू को पहचान जिन पीहू को धनी पुर जावे सिवा संग वतन बिसारिया रे चले रात वतन बिसारी यारे चले रात धैर्य बुध भूलिया धैर्य बुध भूलिया सुध न रहे वृद्धहार वतन बिसारी यारी चलेगी रात वतन बिसारी यारी चलेगी रात। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लोक जिनी आसमान के साफ जो करसी सब बुजगी न गिरों की ऐसी देखी न सुनी कब ऐसी देखी न सुनी कब। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। गिरों उठाई आदल से प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर सुखद अवसर ज्ञानवर्धक अवसर देखिए। मकान बहुत सारे हैं, जहाँ जाओ वहाँ मकान बन रहे हैं ना। बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जितने बड़े शहर में जाओ उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें, पर वहाँ जाकर के शांति नहीं मिलती है। कितना ही बड़ा मकान देखो, कितना ही बड़ा भवन देखो, वहाँ शांति नहीं मिलती है। शांति मिलती है मंदिर में आने से। भले मंदिर छोटा हो बड़ा हो, कैसे भी क्यों ना हो, मन की शांति तो मंदिर में आने से ही मिलती है। बाकी बहुत सारे क्या है, हाट हैं, बाजार हैं, बहुत सारे मॉल हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, सिनेमा घर हैं, क्लब हैं, सोसाइटी के बहुत सारे स्थान हैं, पर वहाँ शांति नहीं मिलती है। जो शांति आप ढूंढ रहे हैं वो शांति केवल मंदिर में आने से, क्योंकि मंदिर में परमात्मा का निवास होता है। उन घरों में परमात्मा का निवास नहीं होता, मंदिर में परमात्मा का निवास होता है। इसलिए मंदिर में आने से शांति मिलती है। इसी प्रकार से आप देखिए कि घरों में भी किसी कमरे में पूजा पधराई गई है तो वहाँ जाने से शांति मिलती है। बाकी अच्छे अच्छे सिटिंग रूम को देखिए, बेडरूम को देखिए, किचन को देखिए, कहीं शांति नहीं मिलती है। पर पूजा कक्ष छोटा भी हो पर पूजा का स्थान है तो वहाँ जाने से शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ परमात्मा का निवास है। परमात्मा उसी मंदिर में, उसी पूजा में विराजमान होते हैं। तो ऐसे ही आप देखिए
सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र है, पूरे पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश है, पर वो प्रकाश या सूर्य का अनुभव तब होता है जब धूप में, सूर्य के धूप में सीधा हम बैठते हैं, तभी सूर्य होने का अनुभव होता है ना। हमें गर्मी होने का अनुभव होता है, सूर्य होने का अनुभव होता है। उजाले में रहने से नहीं होता है, उजाला तो बिजली का भी निकाला गया है, परंतु सूर्य के उस रोशनी के सीधा हम बैठते हैं तो सूर्य होने का, गर्मी होने का हमें अनुभव होता है। इसी प्रकार से आप देखिए कि शीतलता तो सब जगह है, परंतु एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो कैसी शीतलता का अनुभव होता है ना। किसी वृक्ष के नीचे आप बैठिए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शीतलता का हमें अनुभव होता है। ऐसे ही दुनिया में इंसान बहुत है, मनुष्य मनुष्य बहुत है, पर किसी के पास बैठने से शांति का भी अनुभव नहीं होगा, किसी के पास बैठने से सत्संग का भी अनुभव नहीं होगा। पर संत गुरुजनों के पास बैठते हैं तो शांति का भी अनुभव होता है, सत्संग का भी अनुभव होता है। देखिए, क्योंकि संत गुरुजन परमात्मा की बातें करते हैं। पर आजकल तो कलियुग है, इसीलिए संत गुरुजन को भी परखना पड़ता है, ये सच्चे हैं कि बनावटी हैं। क्योंकि आप देखिए कई बनावटी संत भी आ जाते हैं ना, अंदर से संत नहीं है, परंतु वेश से बन गए और अलग अलग नाम रख करके आते हैं। कुंभ के मेले में आप देखिए, कोई गोल्डन बाबा नाम से वहां पर आए, पूरा शरीर में सोना 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 उन्होंने डाला हुआ है। एक ट्रैक्टर बाबा करके आए, बहुत कीमती ट्रैक्टर में चढ़ करके वो आए, और भी बहुत सारे ट्रैक्टर साथ रखकर, नाम ही ट्रैक्टर बाबा गोल्डन बाबा। कंप्यूटर बाबा, देखिए नाम रखा कंप्यूटर बाबा, आईटी बाबा। देखिए ऐसे ऐसे नाम रख करके लोग आ जाते हैं, उनका मकसद क्या है कुछ पता नहीं लगता है। पर जो बचपन से परमात्मा की भक्ति में लग गया, बालापन में हरि भजे जग से रहे उदास, तीरथ भी आशा करे कब आएगा दास, कवियों ने ज्ञानियों ने कहा। बचपन से जो भक्ति में लगा है, बचपन से परमात्मा की आराधना कर रहा है, परमात्मा की ओर उन्मुख है, वही सच्चा साधु है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा त्यागी है। बाकी कोई कोई अब नए नए नाम लेकर के, नया नया रूप लेकर के आते हैं, वो कितना टिकाऊ होता है, उसका मकसद क्या है कुछ पता नहीं होता है। जो बचपन से रंगा हुआ है वो सही होता है, वो अपरिवर्तनीय होता है, उसकी भक्ति भी सच्ची होती है, उसकी सोच भी, विचार भी, सब कुछ उत्तम होते हैं। इसलिए ऐसे संत गुरुजन, ऐसे महात्मा के पास थोड़ी देर भी बैठेंगे तो सत्संग होने का, शांति होने का, सद्भक्ति होने का अनुभव हमें हो जाता है। क्योंकि हम सच्चाई के साथ में जुड़ गए हैं, भलाई के साथ में जुड़ गए हैं, अच्छाई के साथ में जुड़ गए हैं, इसलिए हमें कुछ प्राप्ति होने का अनुभव होता है। तो देखिए, श्री प्राणनाथ जी महाराज तो हमें ब्रह्म ज्ञान परम धाम का बरसा रहे हैं। नित्य निरंतर उनके ज्ञान में हम आप्लावित होकर के, उनके ज्ञान का आस्वादन करके जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, गिरोह उठाई अदल से वास्ते पैगंबरों। इस संसार में बहुत सारे अवतारी पुरुष आए, तीर्थंकर आए, पैगंबर आए। देखिए, जो अवतारी है, हिंदू परंपरा में अवतारी कहा जाता है न, विष्णु भगवान के 24 अवतार कहा जाता है, और जैन परंपरा में तीर्थंकर कहते हैं, वो भी पैगंबरी है या अवतारी पुरुष ही है। और कतेब परंपरा में पैगंबर कहते हैं, पैगंबर या तीर्थंकर कई हुए अवतार श्री जी ने
तीनों का नाम एक ही चौपाई में लिया है, पैगंबर, तीर्थंकर और अवतार। ये क्या है कि परमात्मा की शक्ति लेकर के कुछ लोग उतरते हैं, या अपनी तपस्या से, त्याग से, सद्भक्ति से वो लोग परमात्मा के गुणगान गाने के लिए योग्य हो जाते हैं। और कितने ही ऐसे अवतारी पुरुष आ जाते हैं कि न ब्रोध न मेट्यो विश्व को किए नहीं निर्विकार। पर श्री जी ने कहा जितने भी पैगंबर आए, जो भी आए, उपदेशक आए, पर दुनिया में वाद विवाद तो बढ़ता ही जा रहा है और विरोधाभास भी बढ़ता जा रहा है। लोग आपस में क्या है कि धर्म के नाम पर बढ़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, विभाजन होता जा रहा है। किसी ने भी विभाजन होने से उसको नहीं रोका, विभाजित होता रहा समाज, तो निर्विकार कोई किसी को नहीं कर सका। धर्म के नाम पर भी किसी के न किसी के मन में विकार उत्पन्न हो रहा है, जिसको नाश कर देना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि जितने पैगंबर अवतारी हो गए, उनकी वचन झूठी तो नहीं होती है, वो भी परमात्मा की शक्ति लेकर के आए हैं, तो कुछ न कुछ सत्य वचन वो भी सुना रहे हैं। तो सभी पैगंबरों ने मुक्ति की बात की कि जीवन पाने के बाद मोक्ष भी मिलना चाहिए। जीवन मिलने के बाद 84 का चक्र नहीं चलना चाहिए। मनुष्य बने, उसके बाद फिर 84 में फंसे, तो जीवन मिलने का क्या अर्थ हुआ। इससे अच्छा है कि जीवन को मुक्ति से जोड़ा जाए, भक्ति से जोड़ा जाए। पहले भक्ति से जोड़ेंगे तो बाद में जीवन को मुक्ति से भी जोड़ सकते हैं, परम पद से भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे सभी अवतारी पुरुषों ने मोक्ष की बातें कही। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि तारतम ज्ञान के द्वारा जो सदगुरु तारतम ज्ञान लेकर के आए और प्राणनाथ जी ने उसी तारतम ज्ञान का विस्तार किया, उस तारतम ज्ञान के विस्तार से जगत के सारे जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अखंड मोक्ष, आवागमन से रहित होने का उन्हें मौका मिलेगा। पर तारतम के करीब आएगा तो ही आवागमन से रहित होगा। जैसे एक आदमी प्यासा भटक रहा है, पर पानी के पास जाएगा तभी तो प्यास बुझती है, पानी के पास तो जाता नहीं है। ऐसे दुनिया में भटक रहा है, पहाड़ों में घूम रहा है, मरुभूमि में घूम रहा है, जंगलों में घूम रहा है, पर नदी किनारे नहीं पहुंचता है, तो प्यासा का प्यासा रहेगा जीवन भर। जिस दिन नदी किनारे पहुंच जाएगा, प्यास उसकी बुझ जाती है। भूखा आदमी है, भटक रहा है, जहाँ भोजन बनता है वहाँ पहुंचे तो भूख मिट जाती है, पर भोजन की जगह तो जाता नहीं है और चारों ओर भटक रहा है, भूख कहाँ से मिटेगी। तो ऐसे ही मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले भी तारतम ज्ञान के करीब आएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाहरी बार भटकते रहेंगे तो उन्हें अखंड धाम और मोक्ष धाम की प्राप्ति कहाँ से होगी। इसलिए जिन्होंने बेईमानी की, देवे ग्वाही आखर को ऊपर मुन करो। ब्रह्म सृष्टि का काम क्या है कि जो अच्छे हैं उनको अच्छा कहना, जो बुरे हैं उनको बुरा कहना। ये विवेक से ही होता है, क्योंकि कई लोग क्या है, बुरे को भी अच्छा मान करके चलते हैं ना, तो ये अविवेक का काम है। अविवेक क्या कर देता है कि भ्रम डाल देता है। भ्रम डालने के कारण जो नहीं है उसको है मानना, जो गलत मार्ग में जा रहा है उसको भी सही मानना। पर विवेक का उदय होगा तो सही और गलत का निर्णय वो ले लेता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है, ये विवेक से ही पता लगता है। तो ब्रह्म सृष्टि में जो विवेक है, उस विवेक के द्वारा किसको मोक्ष देना है और किसको नहीं देना। जो मुनकर मतलब जो बेईमान लोग हैं, जो धर्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं, ऐसे लोगों को मोक्ष देना कि नहीं देना, ये फैसला ब्रह्म सृष्टि करती है। साक्षी बन करके वो दुनिया को देख रही है। इसीलिए जो अच्छे हैं सो तो हैं। आप देखिए स्कूलों में क्या होता है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो तो पास हो ही जाते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। एग्जाम में उनको बिठाओ तो अच्छे बच्चे बढ़िया से क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, पास हो ही जाते हैं।
पर कुछ बच्चे फेल हो गए तो टीचर आपस में मीटिंग करते हैं, हेडमास्टर के साथ बैठ करके मीटिंग करते हैं कि इतने सारे बच्चे फेल हो गए, क्या करें। तो फिर हेडमास्टर और जो टीचर सब बैठते हैं तो एक निर्णय लेते हैं कि इतना नंबर जो लाया है, एक निश्चित नंबर, उतने को पास कर दिया जाए। फिर सबको फेल करने से तो स्कूल का नाम ही बदनाम हो जाएगा। इसलिए वो लोग आपस में मीटिंग करके फैसला ले लेते हैं कि और कितने बच्चों को पास करना है। तो ऐसे ही महामती कहते हैं कि जो अच्छे जगत में, जो जीव में भी अच्छे से उत्तम कोटि के जीव हैं, वो भी मोक्ष पद को जा पाएंगे। परंतु जो आधे अधूरे हैं, थोड़ी भक्ति की थोड़ी नहीं की, कभी आए कभी नहीं आए, कभी निज नाम का या कभी परमात्मा की भक्ति से जुड़े कभी नहीं जुड़े, ऐसे लोगों को किन किन को मुक्ति देना है। साक्षी बन करके ब्रह्म सृष्टि उनको उस दिव्य परम धाम में पहुंचाने के लिए प्रयास करती हूँ। करे इमारत अभिस्त की, और सबके लिए वो मुख्य मोक्ष धाम में क्या है कि सबके लिए जगह है, सबके लिए स्थान वहाँ पर बना हुआ है, रहने के लिए, विचरण करने के लिए, वहाँ का आनंद उपभोग करने के लिए, सबके लिए वहाँ पर जगह है। कोशिश सिफत कामिल्ला, पर वहाँ जाने के लिए कुशलता पूर्वक प्रयास करना चाहिए और उस महिमा को प्राप्ति करना चाहिए जो भक्तों की महिमा होती है, उसके योग्य भी बनना चाहिए। क्योंकि दुनिया में योग्यता बहुत बड़ी बात होती है ना। ऐसे कोई नहीं, कहीं भी इंटरव्यू में आप जाइए तो आपकी योग्यता देखी जाती है, आप दक्ष है कि नहीं, आप में कुशलता है कि नहीं, आप किसी कार्य करने के लिए क्षमता वाले हैं कि नहीं। अयोग्य व्यक्ति को कहीं भी नहीं रखा जाता है, चाहे वो गार्ड की ड्यूटी हो, मैनेजर की ड्यूटी हो, ड्राइवर की ड्यूटी हो, या कोई भी की कई जगह कोई भी छोटी मोटी ड्यूटी हो, सफाई कर्मचारी हो, कुछ भी हो, तो जब वो अयोग्य होता है, ड्यूटी से जो रहित, ड्यूटी जो नहीं करता है, तो उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि तुम काम ढंग से नहीं करते हो। जो ड्यूटी करता है उसको सही माना जाता है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी जो योग्य है, धार्मिक है, समझदार है, ज्ञानी ध्यानी है और अपने नित्य नियम का सदा पालन करता है, उसी को मोक्ष दिया जाता है, हर कोई को नहीं। इसलिए इसमें मोक्ष प्राप्ति करने वाले जीवों को भी तैयार रहना चाहिए। देवी खुशखबरी खुदा की जिनकी नेका मल्ला। ईसाई परंपरा, इस्लाम परंपरा में भी यही कहा जाता है कि परमात्मा उनको बख्शीश देते हैं। और हमारी परंपरा में, हिंदू परंपरा में, धर्मराज के पास पाप पुण्य का फैसला होता है। ये बताया जाता है कि धर्मराज पाप पुण्य का फैसला करते हैं। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ब्रह्म सृष्टि का फैसला तो स्वयं राज जी महाराज करते हैं। अक्षरातीत जो धनी है वही ब्रह्म सृष्टि का फैसला करते हैं, उनको धर्मराज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो महान आत्माएं हैं। पर बाकी सब आत्माओं को कहीं न कहीं फैसले का दिन आता है, तो उनका कर्म कभी कभी उत्तम बना देता है, कभी कभी निकृष्ट बना देता है, ये समझने की बात है। तो कहते हैं कि गिरो बनी अस्त्राइल तमाम सिरदार, जिन कौल मकसूद सबन के सो भी चैना आखर। तो इज़राइल के बेटे ऐसे करके अस्राइल करके यहाँ पर लिखा हुआ है, और उस परंपरा में रसूल का आना हुआ। उन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को जगाया और आखिर में उनको भी मोक्ष या बहिष्ठ देने के लिए उन्होंने भी अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। मुल्क हुआ नबी न का आखिर हिंदुओं के दरमियान। कहते हैं भारत में हिंदुओं के बीच में तो इतने पैगंबर, इतने अवतारी आ गए कि 88,000 ऋषि महर्षि कहा जाता है। ऋषि महर्षि 88,000 हो गए, तो सब ज्ञान के ही दाता थे, उन्होंने बहुत कुछ प्रचार किया। इसलिए हिंदुओं के बीच में तो कोई चीज़ की कमी रही नहीं, एकदम भरपूर समाज। क्योंकि हिंदू समाज शुरू से ही एक जागृत समाज है, आत्मकल्याण का मार्ग ढूंढने वाला, परोपकार और सेवा में संलग्न रहने वाला, ऐसा हिंदू समाज है। और हिंदू समाज विशेष करके हिंसा में भी विश्वास नहीं रखता है।
बहुत सारे लोग हिंदू समाज में हिंसा करते हैं तो तामसी वृत्ति है। शक्ति उपासना, शक्ति उपासना में बहुत सारे राजा लोग क्या करते थे कि शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहीं कोई युद्ध जीत करके आए तो जानवरों का वध करा देते थे। तो ये शक्ति का प्रदर्शन है, वो भक्ति का नहीं है। भक्ति में कहीं भी किसी की हत्या नहीं होती है, किसी को मारा नहीं जाता है, किसी को चोट नहीं पहुंचाया जाता है, किसी का वध नहीं किया जाता है। किसी ने वध किया तो वो भक्ति कैसे हुई, वो परोपकार कैसे हुआ, उसको अहिंसा कैसे माना जाएगा। हिंसा कर रहा है उसको अहिंसा नहीं माना जाता है। इसीलिए हिंदू परंपरा में हिंसा का विशेष कोई महत्व नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, न मांसाहारी कुतो दया। मांसाहार करने में दया नहीं होती है, अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है, ऐसे करके हमारे धर्म शास्त्र हमेशा बताते हैं। इसीलिए हिंदुओं के बीच में बहुत सारे अहिंसावादी ऐसे ज्ञानी ज्ञानी महात्मा महापुरुष सब हुए। गिरोह भेष फकीर में, और जो महान ज्ञानी होते हैं उनका भेष ही साधु का भेष होता है। देखिए, साधु का भेष मतलब दुनिया के रंगी दुनिया में, रंगीन दुनिया है ना, उसमें वे लोग नहीं होते हैं। आप देखिए कि जैसे सिनेमा में खेलने वाले को देखिए, नेताओं को आप देखिए, या कई कई जगह के जो अग्रगण्य लोग होते हैं, सेठ साहूकार होते हैं, उनको आप देखिए, उनके वेश को देखिए तो ताम झाम, अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार का रंग ढंग, ऐसे सब पहन करके चलते हैं। पर जो साधु होते हैं उनको इन सब चीजों से कोई लगाव नहीं होता है। साधु क्या करते हैं कि एक वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करेंगे या भगवा वस्त्र धारण करेंगे, और कभी एक ही रंग में वो रंगे रहेंगे। वो सोचते हैं ये भक्ति का रंग है, परमात्मा की भक्ति का रंग है, इस रंग में सादगी है, इस रंग में सात्विकता है, और इस रंग में क्या है कि परमात्मा के प्रति अनुराग है। इसीलिए समय समय पर रंग बदलते नहीं रहते हैं, दुनिया वाले बदलते रहते हैं, पर भक्ति के मार्ग में दृढ़ता से जो लगे हुए हैं वो कभी जीवन में या कपड़े का रंग बार बार नहीं बदलते हैं, नहीं जीवन का रंग वो बदलते हैं। एक ही रंग में वो रंगे हुए होते हैं, एक ही वेश में वो हमेशा चलते हैं, एक ही उद्देश्य में भी हमेशा सदा चलते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, गिरो भेष फकीर में, ब्रह्म सृष्टि भी फकीरी वेश में। जैसे प्राणनाथ जी महाराज उदयपुर से चले और मंदसौर जाकर के पहुंचे, तो बीतक में ऐसा प्रसंग आता है कि प्राणनाथ जी ने फकीरी वेश धारण किया, वैरागी वेश उन्होंने धारण किया, और वैरागी वेश धारण करके, वैरागी वस्त्र धारण करके, कंठी तिलक माला और हाथ में वो झोली आदि आदि लेकर के प्राणनाथ जी निकले, पाँव में खड़ाऊ पहन करके। महारानी बाईजुराज भी फकीरी वेश में वहां पर निकलती है। तो बहुत सारे सुंदर साथ के पास अच्छे अच्छे कपड़े थे। श्री जी महाराज ने उदयपुर में ही उन सब कपड़ों को मंगा करके बंटवा दिया, जिस जिनको जरूरत है ऐसे जरूरतमंदों को श्री जी महाराज ने बंटवा दिया। तो तब सुंदर साथ को लगा कि इतने अच्छे कपड़े, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां साधारण लोगों को बांटा गया, गरीबों को, भिखारियों को बांटा गया। मन में थोड़ा सा पछतावा हुआ कुछ सुंदर साथ को। पर मंदसौर जाने के बाद जब चारों ओर मुगल सेना छावनी लगा करके बैठी हुई है, भोजन बनाने के लिए भी वहां पर व्यवस्था नहीं हुई, क्योंकि जहाँ आग जलाते हैं धुआं तो ऊपर निकलता ही है, धुआं कहीं दिखलाई देता है तो मुगल सेना लोग सोचते हैं कि यहाँ कोई हिंदू लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई भोज भंडारा इनका चल रहा है, इसीलिए आक्रमण करने के लिए आएंगे, ऐसी स्थिति थी। तो श्री जी महाराज ने कहा कहीं चूल्हा नहीं जलेगा, कोई जरूरत नहीं है, गांव गांव में जाओ छुप छुप करके, और जो रोटियां घर के अंदर बनाते हैं मांग करके ले आओ। टुकड़े कहते हैं ना, उसी रोटी को ही कहते हैं। तो इकट्ठा करके लाओ, और महारानी बाईजुराज दाल यहाँ पर बना करके तैयार करती है। दाल बनाए दिल सो, प्रेम से बाईजी महाराज दाल तैयार करती है, क्योंकि दाल घर घर से मांग करके लाना संभव नहीं है।
दाल को तो कैसे उठा करके लाएंगे, रोटी तो कैसे भी झोली में डाल करके ला सकते हैं। इसलिए उसी को खाओ, उसी में संतुष्ट रहो। और प्राणनाथ जी ने पहले ही कपड़े बंटवा दिए, केवल फकीरी वेश ही उनके पास है। तो मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, भजन गाते हैं ना, सबका मन फकीरी वेश में लग गया। सब तब सोचने लगे कि श्री जी ने ठीक ही किया। अगर वो कीमती कीमती वस्त्र लेकर के हम आते तो कोई भी बदमाश उसको चुरा ले जाता, या ये छावनी डाल करके जो मुगल बैठे हुए हैं ये हमारे ऊपर आक्रमण करते, हमारे धन को हरण करते। पर अब तो हम फकीरी वेश में, हमारे पास देने को कुछ है ही नहीं। आएंगी भी तो क्या लूटेंगे, क्या लेकर के जाएंगे, कुछ है नहीं हमारे पास। बस भक्ति करो, परमात्मा का भजन करो और दाल रोटी खाते रहो, यात्रा करते रहो, जागनी करते रहो। तो ये फकीरी वेश में सबको आनंद आया। श्री जी साक्षात प्राणनाथ जी महाराज को भी आनंद आया और सभी सुंदर साथ को भी आनंद आया। तो पन्ना तक गए, तब भी फकीरी वेश में गए। पर पन्ना जाने के बाद जब चोपड़ा मंदिर में छत्रसाल महाराज ने श्री प्राणनाथ जी की पधरावनी की, तभी उन्होंने राजवेश, राजा के दरबार में जो अच्छे अच्छे वस्त्र होते हैं, अच्छे अच्छे हीरा मोती के हार होते हैं, प्राणनाथ जी महाराज को उन्होंने चढ़ाया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उनकी भावना को देखते हुए उसे स्वीकार किया, उसे ग्रहण कर लिया प्राणनाथ जी महाराज ने। पर वो तो छत्रसाल जी की भावना को पूर्ण करने के लिए ही है। बाकी प्राणनाथ जी महाराज तो फकीरी वेश में ही राजी थे और फकीरी वेश धारण करके चलने में उनको बड़ा आनंद आता था। ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। तो श्री जी कहते हैं गिरो वेश फकीरों की, ब्रह्म सृष्टि जागनी यात्रा में चली तो फकीरी वेश धारण करके वहां से चली। बादशाह मोहम्मद परवान जितने भी प्राणनाथ जी के साथ, कुछ मुस्लिम चेले भी चले, हिंदू चेले तो थे ही प्राणनाथ जी महाराज के साथ जो जागनी होकर के सुंदर साथ बने। कुछ मुस्लिम सिया या सूफी परंपरा के कुछ मुस्लिम भी प्राणनाथ जी महाराज के साथ साथ मोहम्मद का यश गाने वाले, कीर्ति गाने वाले लोग भी अब श्री प्राणनाथ जी महाराज को ही आखिरी इमाम समझ करके उनके चरणों तले आकर के उनकी जागनी यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज मायने रुजु सब इनमें तौरे तद्दे हैं। जितना कहते हैं कि धर्म ग्रंथ इन ब्रह्म सृष्टि के रहस्य को, ब्रह्म सृष्टि की गहराई को, ब्रह्म सृष्टि के गूढ़तम ज्ञान को सभी धर्म ग्रंथ गवाहियाँ देते हैं। तौरेत से लेकर के और भी धर्म ग्रंथ गवाहियाँ देते हैं। वो तो पहचान खुदाई की, जो खुदा को पूजने वाले खुदा की पहचान कर रहे हैं, ईश्वर को पूजने वाले ईश्वर की पहचान कर रहे हैं, परमेश्वर जानने वाले परमेश्वर के रूप में पूज रहे हैं, पर ब्रह्म अक्षरातीत जानने वाले श्री जी को अक्षरातीत के रूप में पूज रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। ज्ञानियों का कहना है कि जिसकी भावना जैसी है परमात्मा को उसी रूप में दर्शन करते हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में भी जो जो आए, ब्रह्म सृष्टि आई तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में पहचाना, और इस जगत की सृष्टि आई तो अपनी अपनी दृष्टिकोण से उन्होंने प्राणनाथ जी महाराज को उसी रूप में पहचाना। इन गिरों की सोहबत ब्रह्म सृष्टि की संगत से उन बिन अंकुरियों को भी अंकुरी होने का, बिन परम धाम का बोध रखने वालों को भी परम धाम का बोध रखने का और निज नाम जपने का उनको भी सुख मिला। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की संगत करने से, संगत का रंगत बोलते हैं ना, संग का रंग चढ़ जाता है। ऐसे रंग औरों में भी चढ़ गया कि सब परम धाम की भक्ति से जुड़े और पद्मावतीपुरी धाम पहुँचते पहुँचते तो 5000 की मंडली हो गई, सब एक हो गए, अपने जातीय व्यवस्था को छोड़ करके सब सुंदर साथ की व्यवस्था में सम्मिलित हो गए और अष्टप्रहर की सेवा में डूब गए। वहाँ का आनंद उन्होंने लूटा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये ब्रह्म सृष्टि की महिमा है और इसी महिमा को हम लोग भी ग्रहण करके धारण करके चल रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मंगल धाम में
राजभोग भंडारे की सेवा यूएसए निवासी राधिका लोहिया अनूप लोहिया के पुत्र जय के 5वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में ये भोग भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो सपरिवार को मंगल बधाई, बालक को भी मंगल बधाई और परिवार के सभी सदस्यों को भी मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यही विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ के, मायने रुजु सबा इनसे, तौरेता दई है जीता, होत पहचान खुदाई की, इना गिरों की सोबत, इना गिरों की सोहबत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।